मैडम, आपका क्या कहना है, लॉकडाउन करना कितना उचित है? उचित नहीं है। हम लोग पालन कर रहे हैं ना। लॉकडाउन नहीं चाहिए हम लोगों को। लॉकडाउन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो सब लोग मर जाएंगे खाने के लिए। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए उनसे जानते हैं। चूंकि कोरोना का लहर काफ़ी बढ़ गया है और सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है, मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, आइए उस पर लोगों से चर्चा करते हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सर, मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या कहना है आपका, कितना उचित है ये? देखिए, लॉकडाउन लगाना एकदम ही बेवकूफ़ी का काम है और गलत काम है। जनता को खुद इसमें संभल करके काम करना चाहिए। जनता के जान माल की सुरक्षा भी उनके हाथ में ही है। लेकिन ये जो सड़क पे आप जो जनता को देख रही हैं, ये लोग तफरी मारने के लिए या फिरने के लिए नहीं निकले हैं। ये 9 महीना जो लॉकडाउन भोगे हैं, घर में खाने के वांदे थे, ना तो स्कूल का फीस माफ़ हुआ, बिजली का बिल वसई तालुका में 4 से 5 गुना ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा है। और ये मार्च के महीने में बिजली काटी गई है, स्कूल का फीस माफ़ नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, क्या चीज़ माफ़ हुआ कि जिससे घर में बैठ करके आदमी इनकम करेगा क्या? आज एक बात बताइए, यहाँ के हालत ऐसी हो गई है कि ये जो लोग निकले हैं, ये मजबूरी में निकले हैं कि लोग रिक्शा चला रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। कुछ ऐसे कानून बनाया जाए जिससे उनका रोजी रोटी भी चले और लॉकडाउन भी ना हो। ऐसा इसलिए लॉकडाउन ये जो है ना, ये देश की जनता को जिंदा रखने का ना, या कोरोना मारेगा या तो भूखमारी मारेगी। मरना तो उसको सब जगह पे ही है। लेकिन कोरोना की मौत काफ़ी बुरी है। कोरोना की मौत काफ़ी बुरी है, ये बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन लॉकडाउन करने से पहले ये जो गरीब मिडिल क्लास और जो गरीब जनता है, उसके लिए तो कुछ सोचो आप। सरकार को सोचना चाहिए उसके लिए। सरकार कुछ तो सोचे, उसका कुछ तो विकल्प निकाले जो गरीब लोगों के लिए। क्या घर में बैठे बैठे उनको खाना मिलेगा? कितने ऐसी परिवार है, मैं जानता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन में एक टाइम में परिवार में खाना खाया है। किसने ऐसे थे फाके मार लिए। आपने पिछले लॉकडाउन में देखा होगा, भूखमारी से चलते हुए लोग यहाँ से पलायन, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया लोग जो पैदल गए थे, वो सब भूखमारी से चलते हुए और भूख के डर से आज फिर कहीं ना कहीं वो मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और जो पलायन कर मजदूर हो गए हैं, सरकार को उनकी भी व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं आराम से, बिना, क्योंकि देश की जनता, ये कोरोना जो अभी इस टाइम पे आया है, इसका एक अलग ही रूप आया है। ये जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अब देखिए, मार्केट में वैक्सीन भी बहुत कम है, वैक्सीन की भी शॉर्टेज चल रही है। और सरकारी अपने यहाँ पर जो है ना, कोविड सेंटर में भी जगह बहुत कम है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि प्राइवेट में जाएं। जगह होते हुए भी लोगों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि लोग प्राइवेट में जाएं। प्राइवेट का हो सकता है फिर ये नगर पालिका, महानगर पालिका, जो मुंबई महानगर पालिका है, सबका कमीशन कुछ होगा। सुविधाएं कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। जहां 16,000 बेडों की सुविधाएं थी, अब उन्हें बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। आप पत्रकार हैं, आप मुझे 25,000 बेड की जरा रिपोर्टिंग कर करके दिखा दीजिए। और आप एक बार कोविड पेशेंट बन करके आप एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करिए और आप जाकर के वसई विरार महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाके बोलिए कि मुझे कोरोना हो गया, टेस्टिंग करना है, मुझे भर्ती होना है, तब आप मुझसे बात करिएगा। मैं मेरा भुक्तभोगी बता रहा हूँ। परसों का एक पेशेंट के लिए मैंने फ़ोन किया, इन्होंने बताया जगह नहीं है। परसों की पेशेंट, मैं कॉल रिकॉर्डिंग रखा हूँ, जगह नहीं है। 3,700 के करीब पेशेंट अभी एक्टिव हैं और आप 25,000 बेड की बात कर रहे हैं, तो फिर परसों कैसे बोला गया कि बेड अवेलेबल नहीं है? आप एक बार स्टिंग ऑपरेशन इस पर करिए। आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हो, आप लोग की पत्रकारिता का मैं सलाम करता हूं, लेकिन इसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन मैं चाहूँगा, नाला सोपारा वसई विरार की जनता की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक स्टिंग ऑपरेशन करके इसका भांडाफोड़ करिए। ये 25,000 बेडों की बात जो मैंने कही है, मुंबई महानगर पालिका की बात कही है, तो कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं मुंबई की जो आबादी के अंदर 25,000 बेड है, मैं वसई विरार महानगर पालिका की बात कर रहा था, मैं मुंबई की बेड की बात नहीं कर रहा था। लेकिन मुंबई नाला सोपारा वसई विरार महानगर पालिका में भी एक स्टिंग ऑपरेशन चलाइए तो सही। बढ़ती आबादी के लिए कहीं ना कहीं ये 25,000 बेड जो है, ये भी काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, आपका क्या कहना है? चूंकि जनता जनार्दन जो है, ये लॉकडाउन से काफी परेशान है और एक समय था जब कोविड पीक पर था, लेकिन फरवरी में कहीं ना कहीं लैग हुआ था। अब फिर अचानक से कोविड के आंकड़े बढ़ने लगे। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए मैडम, आंकड़े तो बढ़ने लगे हैं, काफ़ी डरावने आंकड़े हैं। जैसा आज का ही अगर देखा जाए तो आज आया है कुछ 517 आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो सरकार ने नियम लगाया है, आम जनता हम सभी को ये फॉलो करना चाहिए कि उस नियम को देखते हुए, जैसे कि हम रेलवे में भीड़ ना करें, बस में भीड़ ना करें, कहीं भी ट्रैवलिंग करते हुए भीड़ ना करें।
भाजी मार्केट वगैरह में हम अकेले जाएं, अक्सर देखा जाता है भाजी मार्केट वगैरह में भी आप चले जाएंगे सर्वे करने के लिए तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मेला लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आम जनता को भी बचना होगा। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सरकार का जो नियम है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन लगाना बहुत ही गलत होएगा। फेब्रुवरी में कहीं ना कहीं जनता जनार्दन ने अपनी लापरवाही दिखाई है, जिसका अंजाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने लापरवाही दिखाई है। अभी आपको लापरवाही देखनी है तो यहीं ओसवाल नगरी में आप चले जाइए, साईं बाबा मंदिर वाले रोड पे, तो आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी। आप यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे एक बार अपना कैमरा घुमा दीजिए। आप प्रगति नगर में चले जाइए, आप रहमत नगर में चले जाइए, आप पैदल नहीं चल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की गलती है। लेकिन लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है। नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए। तो पहला बात, जो सामान्य लोग हैं वो लोगों के लिए कुछ तजवीज़ करना चाहिए सरकार ने। अरे ये अभी नाला सोपारा में सब सामान्य नागरिक यहाँ पे चल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। लोगों ने भी थोड़ा देखना चाहिए कि लॉकडाउन से चलने के लिए परेशानी हो रही है और सरकार ने कुछ तजवीज़ करना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ। सर, आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं व्यापार जो है फरवरी में ठीक ठाक चरम पर पहुंच गया था, लेकिन अब अचानक से इस तरह से मिनी लॉकडाउन से क्या संकेत आपको मिलता है? क्या कहना है? इससे व्यापार में तो एकदम जो है सब गिरावट हो गया है, व्यापार एकदम ख़राब हो गया है। ठीक है, लॉकडाउन लगा है जो है, इसमें पब्लिक को भी फॉलोअप करना चाहिए जो है, लेकिन लॉकडाउन लगा के मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उसमें पब्लिक को ध्यान देना चाहिए जो है। बाकी जब व्यापार वगैरह तो सब एकदम ख़राब हो गया है जो है। लॉकडाउन लगाने का मतलब ये है कि गरीबों पर भी ना चाहिए। गरीब यहाँ से घर से आता है रोजी रोटी कमाने के लिए, और यहाँ लॉकडाउन में बैठ जाता है, उसका दो टाइम का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, कड़क नियम जो किए सरकार ने वो बराबर है, उसका पालन करना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है? सरकार भी कहीं ना कहीं कतरा रही है लॉकडाउन करने से, इसलिए वो चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन करना चाह रही है। अभी जैसे उन्होंने मिनी लॉकडाउन किया है कुछ शर्तों के साथ। अगर आपका क्या कहना है, क्या वजह क्या है आखिर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉकडाउन से इस सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। पब्लिक को भी समझना चाहिए। पब्लिक को समझाने के लिए थोड़ा लॉकडाउन करके देखा जा रहा है। गवर्नमेंट भी देख रही है कि थोड़ा पब्लिक सुधर जाए, लेकिन पब्लिक सुधरने वाली नहीं है, इसलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। का क्या कहना है? क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन कितना उचित है? नहीं उचित है मैडम। हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है, हम लोग रिक्शा ड्राइवर हों, और अभी आज से हमको आदेश आ गया कि 2 पैसेंजर बैठा हो। भाड़ा बढ़ाएंगे तो पब्लिक बोलती है आप लूटने का धंधा कर रहे हो, तो हमको तो खाने का वांदा हो जाएगा अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी इस लॉकडाउन से नाराज हैं? नाराज हूँ मैडम। लॉकडाउन करना बिल्कुल ना उचित है। अगर लॉकडाउन करने की वजह से वैसे भी हमारा लोग का पोजीशन ख़राब है और कोई सुविधा लोगों को मिल नहीं पाता है ड्राइवर भाइयों के लिए, और बहुत बड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है मैडम। पब्लिक के लिए तो है ही है, प्लस हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉकडाउन न किया जाए। मैडम, आपका क्या कहना है? लॉकडाउन करना कितना उचित है? उचित नहीं है। हम लोग पालन कर रहे हैं ना। लॉकडाउन नहीं चाहिए हम लोगों को। लॉकडाउन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन। कहीं ना कहीं इससे आम जनता के पेट पर असर पड़ेगा। हाँ, पेट पर असर पड़ेगा ना, फिर सब काम धंधा बंद हो जाता है सब। अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो सब लोग मर जाएंगे खाने के लिए। अरे एकदम गलत हो जाएगा मैडम। लॉकडाउन हो जाएगा, कैसे आदमी जिएगा? खर्चा पहले का भी बीमारी सभी नहीं हो पाया है, घर में खर्चा पानी कैसे चलेगा? जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनका क्या होगा बताओ ना। अभी आदमी पुराना बवाल से नहीं निपट पाया है, कहाँ से लाएगा? घर में 10-10 रुपया नहीं है, कहाँ से दिया जाएगा? फीस कहाँ से दिया जाएगा? वो खाने के वांदे हैं आदमी, कैसे चलेगा? लॉकडाउन किसी ढंग से उचित नहीं है मैडम। लॉकडाउन के विषय पर ऐसा, जैसा पब्लिक आम जनता जो है अगर इसकी पाबंदी करे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, मगर सरकार को बेफालतू में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है, सरकार के ऊपर नहीं है। हम अगर इसके बारे में लोगों को जो सुविधा है, हम मास्क पहनना है, सैनिटाइजर करना, कहीं ना कहीं हम नियमों का पालन करेंगे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी तो जैसे कि आपने आम जनता की राय को सुना, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन किसी भी वजह से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अभी आम जनता जो है अभी पहले की स्थिति से उभर नहीं पाई है, तो दोबारा लॉकडाउन करना कहाँ से उचित होगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।